अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ मसाइल सीखे ग्रुप में आप सबका इस्तकबाल है। कुर्बानी के मसाइल के वीडियो का ये दूसरा हिस्सा है। मोहतरम नाज़रीन, कोई भी अमल कबूल होने के लिए नीयतों का दुरुस्त होना और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा होना और इखलास होना बेहद ज़रूरी होता है। अगर किसी पर कुर्बानी करना वाजिब है और वो ये चाहता है कि मेरी कुर्बानी सही तरीक़े से हो और अल्लाह के यहाँ मकबूल व मबरूर हो, तो उसे चाहिए कि वो कुर्बानी के मसाइल के इल्म को हासिल करे, अच्छी तरह से सुने, समझे और फिर उस पर अमल करे। एक बात याद रखे, हम हर अमल में शरीयत के पाबंद हैं और अल्लाह रसूल के कानून के पाबंद हैं। हम अपने मर्ज़ी के मालिक नहीं हैं। देखिए, अल्लाह के पास हमारी कुर्बानी का न गोश्त पहुँचता है, न खून पहुँचता है, न हड्डी पहुँचती है, न चमड़ा पहुँचता है। अगर कुछ पहुँचता है तो वो कुर्बानी करने वाले की नीयत होती है। अल्लाह तबारक व तआला खुद कुरान पाक में फरमाते हैं कि लन यनालुल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। हमारे पास न खून पहुँचता है, न गोश्त पहुँचता है। हमारे पास तो सिर्फ कुर्बानी करने वाले का तक़वा पहुँचता है, उसकी नीयत पहुँचती है, उसका इखलास पहुँचता है। अगर नीयत सही है और तरीक़ा सही है तो सवाब ही सवाब है, और अगर तरीक़ा गलत है और नीयत गलत है तो बजाय सवाब मिलने के लोग गुनाहों के मुस्तहिक हो जाते हैं। आइए हम मसाइल को समझते हैं। कुर्बानी 10 ज़िलहिज्जा की सुबह से लेकर 12वीं तारीख की शाम तक, यानी सूरज गुरूब होने तक कुर्बानी का वक्त होता है। इन दिनों में हम जब चाहे कुर्बानी कर सकते हैं, लेकिन पहले दिन कुर्बानी करना अफजल है। फिर 11वीं तारीख और 12वीं तारीख को भी कुर्बानी कर सकते हैं। इन जानवरों की कुर्बानी जायज़ है, तो उसका जवाब ये है, बकरा, बकरी, दुम्बा, गाय, बैल, भैंस, भैंसा, ऊंट, ऊँटनी, इन सब की कुर्बानी जायज़ है। लेकिन हमारे मुल्क हिंदुस्तान में गाय बैल के ज़ुबा करने पर पाबंदी है, इसलिए गाय की कुर्बानी न करे। एक बात याद रखे, जिस मुल्क में हम रहते हैं वहाँ के कानून का एहतराम करना हमारे लिए तब तक ज़रूरी है जब तक कि वहाँ का कानून हमारी शरीयत से नहीं टकराता और उसका कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद है। इसलिए कि गाय बैल का दूसरा ऑप्शन मौजूद है, ऊँट है, बकरा है, बकरी है, दुम्बा है और भैंस है, भैंसा है, तो हमें गाय की कुर्बानी हरगिज़ नहीं करनी चाहिए, एहतियात करना चाहिए। अगला मसला, बड़े जानवरों में जैसे गाय, बैल, भैंस, ऊंट, ऊँटनी, इसमें 7 लोग हिस्सा ले सकते हैं, मगर इसमें इस बात का ख्याल रखें कि हिस्सेदार 7 से कम ना हो और 7 से ज़्यादा भी ना हो, और 7 की नीयत कुर्बानी की या अकीकी की होनी चाहिए। अगला मसला, शहर में ईद की नमाज से पहले कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। अगर किसी ने ईद से पहले जानवर ज़ुबा कर दिया तो ये गोश्त का जानवर हुआ, कुर्बानी का जानवर नहीं हुआ, इसलिए ये कुर्बानी नहीं कहलाएगी। अलबत्ता देहात में जहां ईद की नमाज नहीं होती है वहां सुबह सादिक तुलू हो जाने के बाद कुर्बानी कर सकते हैं। अगर कोई आदमी शहर में मौजूद है मगर कुर्बानी का जानवर देहात में है तो वहां सुबह सादिक के बाद कुर्बानी हो जाए तो ये जायज़ है। कुर्बानी के इन 3 दिनों में यानी 10, 11, 12 ज़िलहिज्जा को दिन और रात में भी कुर्बानी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि रात में कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। नहीं, अगर रोशनी का अगर इंतज़ाम है तो रात में भी कुर्बानी कर सकते हैं, लेकिन दिन में करना अफजल है, रात में कुर्बानी करना अफजल नहीं है। जिस शख्स के ज़िम्मे कुर्बानी वाजिब है, अगर उसने इन दिनों में कुर्बानी नहीं की और बल्कि उतनी रकम सदका कर दी तो उसकी कुर्बानी अदा नहीं होगी और कुर्बानी नहीं करने की वजह से वो शख्स गुनहगार होगा। एक शख्स ने कुर्बानी का जानवर लिया था लेकिन किसी वजह से इन 3 दिनों में वो ज़ुबा नहीं कर सका, तो उस शख्स पर उस जानवर को सदका कर देना वाजिब है। ज़ुबा करके उसका गोश्त खाना जायज़ नहीं है। कुर्बानी का जानवर अपने हाथ से ज़ुबा करना मुस्तहब है, लेकिन जो शख्स कुर्बानी करना नहीं जानता या करना नहीं चाहता किसी वजह से, तो कम से कम उसके लिए कुर्बानी करने वाले के पास मौजूद रहना, अपनी नज़रों से देखना, यह बेहतर है, अफजल है। कुर्बानी का जानवर ज़ुबा करते वक्त
زبان سے نیت کے الفاظ پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ نیت کر لینا دل میں یہ کافی ہے۔ اور بعض دعائیں جو حدیث پاک میں منقول ہے، اگر کسی کو یاد ہے تو اس کا پڑھ لینا مستحب ہے۔ قربانی میں نیابت جائز ہے، یعنی اگر جس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے، اگر اس کی اجازت سے یا حکم سے دوسرا شخص قربانی کر دے تو پہلے شخص کی قربانی ہو جائے گی۔ ہاں، لیکن اگر کسی شخص کے حکم کے بغیر یا اجازت کے بغیر قربانی کر دی تو قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طرح کسی بڑے جانور میں کسی شخص کو اس کے حکم کے بغیر یا اس کی اجازت کے بغیر شریک کیا گیا تو باقی 6 لوگوں کی بھی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ باپ اپنی اولاد کی قربانی کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اگر اولاد بالغ ہے، صاحب نصاب ہے، تو ان پر ان کی قربانی علیحدہ سے واجب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اپنے مرحومین کی طرف سے یا مرحوم والدین کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے یا دیگر بزرگوں کی طرف سے یا اولیاء اللہ کی طرف سے اگر قربانی کرنا چاہتا ہے تو یہ ماشاءاللہ بہترین عمل ہے۔ اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو ضرور کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بے شمار احسانات ہے اور حقوق ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، مال دی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کر دینا یہ بڑا بہترین عمل ہے، کرنا چاہیے۔ مگر یاد رکھے اپنی واجب قربانی بھی لازم ہے، اس کو چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ کوئی اگر یہ بولے کہ میں نے اللہ کے رسول کی طرف سے قربانی کر دی یا ہمارے مرحومین کی طرف سے قربانی کر دی یا فلاں بزرگ کی طرف سے قربانی کر دی اور اپنی واجب قربانی چھوڑ دی تو یہ جائز نہیں ہے۔ اپنی قربانی کرتے ہوئے وہ چاہے تو مرحوم کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے ان کے ایصال ثواب کے لیے، یا بزرگوں کی طرف سے کر سکتا ہے، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی وہ قربانی کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قربانی کے آئندہ کے مسائل انشاءاللہ آئندہ کے حصے میں بیان کیے جائیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔